सिमरन का वैवाहिक जीवन बहुत कम समय चला था। शादी के तीसरे साल में ही पति की अचानक मृत्यु ने उसके सारे सपने खंडित कर दिए। बीते 1.5 साल में उसने अपने दर्द को छुपाकर परिवार का सहारा बनाना सीखा। आर्थिक जिम्मेदारियों और खुद को फिर से खड़ा करने की चाह ने उसे नौकरी तलाशने पर मजबूर किया। और यही कारण था कि वो दिल्ली की एक प्रतिष्ठित फाइनेंस कंपनी में इंटरव्यू देकर ज्वाइन किया। यह उसके जीवन की नई शुरुआत थी, एक शुरुआत जिसकी कीमत बहुत भारी थी। उसके पति करण को खोए उसे अब 1.5 साल होने वाला था। करण के जाने के बाद उसकी दुनिया बिखर गई थी। लेकिन आखिर कब तक? जैसे हर टूटे दिल को एक दिन उठना ही पड़ता है, वैसे ही उसने खुद को संभाला, कोर्स किया, इंटरव्यू दिए और चुन ली गई। आज उसका पहला दिन था। बिल्डिंग में कदम रखते ही एक अजीब सी घबराहट उसके सीने में भर गई। रिसेप्शन की लाइटें इतनी तेज़ थी कि आंखें झिलमिला गई। सड़क का धुंधला यहाँ की चमक में घुल जाता था। रिसेप्शनिस्ट मुस्कुराई। वेलकम मैम, योर जॉइनिंग फॉर्मेलिटीज़ आर ऑन द 14th फ्लोर। सिमरन ने सिर हिलाया। लिफ्ट खोली। अंदर पहले से 5 लोग खड़े थे, सभी व्यस्त फ़ोन पर, किसी के हाथ में कॉपी, किसी के हाथ में लैपटॉप। सिमरन ने अपना हैंडबैग पकड़ा, कोने में खड़ी हो गई। एचआर ने उसे वर्क स्टेशन दिखाया और कहा, आपके टीम लीड अभी आएंगे, वो ही सब समझा देंगे। लगभग 5 मिनट बाद पीछे से धीमी आवाज़ आई, एक्सक्यूज़ मी, आप सिमरन हैं? सिमरन ने पलटकर देखा। एक 6 फीट लंबा, हल्की दाढ़ी वाला, सॉलिड पर्सनैलिटी का आदमी खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी परिपक्व शांति थी। मैं आरव मेहता, आपका टीम लीड। उसने हाथ बढ़ाया। सिमरन ने हल्की झिझक के साथ हाथ मिलाया। जी, सिमरन शर्मा। हाथ मिलाने का स्पर्श बेहद सामान्य था, पर सिमरन जैसे कई दिनों बाद किसी सुरक्षित छाँव में आई हो। उस स्पर्श में अजीब सी भरोसे की गर्माहट थी। ये आपकी सीट है और चिंता मत कीजिए, हमारा काम थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं आपको आराम से समझा दूंगा, उसने मुस्कुराते हुए कहा। वह मुस्कान सिमरन को अजीब तरह से सुकून दे गई। पहले दिन के काम में ही 4 बार वह गड़बड़ा गई। कभी एक्सेल की गलत एंट्री, कभी ईमेल में गलत फाइल अटैच करना। अरे ये तो गलत हो गया, आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। सॉरी, मैं थोड़ा नर्वस हूँ, सिमरन ने धीमे से कहा। नर्वस क्यों? यहाँ कोई काटने वाला नहीं है, वो हंस पड़ा। सिमरन भी हल्के से मुस्कुराई। धीरे धीरे ऑफिस का माहौल उसके लिए सहज होने लगा। 2-3 दिन में ही सब उसे पहचानने लगे। किसी ने उसे चाय का कप पकड़ा दिया, किसी ने मीटिंग लिंक भेज दिया, पर सबसे ज़्यादा साथ था सिर्फ एक इंसान का, आरव का। वो ध्यान रखता जैसे वह पुरानी टीम में कितने साल से हो। किसी मीटिंग में उसने गलत नंबर बोला तो आरव ने तुरंत बात को वहीं कवर कर लिया। किसी क्लाइंट कॉल में वह अटक गई तो उसने बीच में स्मूथली संभाल लिया। उसकी ये स्मार्टनेस और शांत स्वभाव सिमरन के दिल में धीरे धीरे जगह बनाता जा रहा था। पर उसी समय एक सच, एक ऐसा सच जो किसी तूफान की तरह उसके दिल को रोक देता। पहले हफ्ते ही टीम लंच में किसी ने कहा, भाभी कैसी है सर, अब तो कहीं घूमने भी लेकर जाइए। और आरव बस हल्की मुस्कुराहट में बोल दिया, हाँ मीरा आजकल काम में बिजी रहती है। ये शब्द सुनते ही सिमरन के दिल में एक झटका सा लगा। उस रात घर जाकर वह देर तक छत की ओर देखती रही। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह सिर्फ ऑफिस की दोस्ती को ही कहीं और क्यों ले जाने लगी। उसका अकेलापन और उसकी अनकही मजबूरियाँ। करण के जाने के बाद उसने किसी का हाथ पकड़ने की हिम्मत खो दी थी। उसके अंदर एक खालीपन था, जोर से चिल्लाने वाला, दर्द का खालीपन। कभी कभी आदमी अकेलेपन में किसी की छोटी सी मुस्कान को भी सहारा मान लेता है। यही चीज़ उसके साथ हो रही थी। हल्की बारिश, भीगे हुए कांच, ऑफिस में सिर्फ 4 लोग बचे थे। तभी पूरी बिल्डिंग की लाइट गुल हो गई। सिमरन डर से सिहर गई। उसे अंधेरे से हमेशा डर लगता था। आरव धीरे धीरे उसकी तरफ आया, मोबाइल का टॉर्च ऑन किया। ठीक हो? उसकी आवाज़ में चिंता थी।
औपचारिकता नहीं। सिमरन ने हाँ में सिर हिलाया पर हाथ कांप रहे थे। आरव ने बिना पूछे उसके पास आकर कहा, मैं यहीं हूँ, डरने की ज़रूरत नहीं है। वो वाक्य सिमरन के दिल में किसी ढांढस की तरह उतर गया। उसका दिल अनचाहे ही तेज़ धड़कने लगा। कुछ पल दोनों चुप रहे। टॉर्च की रोशनी में उनके चेहरे करीब थे, बहुत करीब, पर उन्होंने एक दूसरे को छुआ नहीं। बस वो पल किसी कहानी की तरह थम गया। उस रात पहली बार सिमरन ने सोचा, क्या ये सब गलत दिशा में जा रहा है या ये सिर्फ इंसानी अपनापन है। पर किस्मत के पास उनके लिए और भी ज़्यादा खतरनाक खेल थे, क्योंकि आने वाले दिनों में एक टेलीकॉम क्लाइंट मीटिंग उन्हें 2 दिन की कश्मीर ट्रिप पर भेजने वाली थी। वह 2 दिन जो उनकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल देंगे। दिल्ली से श्रीनगर की फ़्लाइट में बैठते हुए उसका मन हल्का सा बेचैन था। पहली बार वह इतनी दूर जा रही थी, और वह भी ऑफिस के काम के सिलसिले में। श्रीनगर एयरपोर्ट पर जैसे ही कदम रखा, ठंडी हवा ने उसका चेहरा छू लिया। सिमरन ने कोट की कमर कस ली और एयरपोर्ट के लॉन्ज में अपने हाथों को रगड़ते हुए आरव को देखा। आरव हमेशा की तरह शांत, मुस्कुराता हुआ। उसकी आंखों में हल्की मुस्कान, जैसे कह रही हो, डरो मत, सब ठीक है। तुम ठीक हो? आरव ने पूछा। हल्का सा हाथ बढ़ाते हुए सिमरन ने हाँ में सिर हिलाया। फिर वह दोनों एयरपोर्ट टैक्सी की ओर बढ़े। टीम के बाकी लोग थोड़ी दूरी पर थे। होटल की लॉबी बड़ी और आलीशान थी। साफ़ सुथरी लाइट्स, चाय और कॉफ़ी की खुशबू, और बाहर बर्फ़ से ढके पहाड़। टीम ने अपने अपने कमरे लिए। सिमरन का कमरा और आरव का कमरा एक दूसरे के बगल में थे। कभी कभी आंखें मिल गई और दोनों ने मुस्कुराहट की। एक छोटा सा पल, लेकिन दोनों के दिलों में हलचल पैदा करने वाला। सिमरन ने कमरे में जाकर खिड़की से बाहर देखा। बर्फ में झड़ते पेड़, नीला आसमान और नीची धुंध। जब सब कुछ बेहद शांत और रोमांटिक था, मन में ख्याल आया, क्या ये 2 दिन मेरे जीवन बदल देंगे। टीम ने तय किया कि शाम को डल झील के किनारे बोट राइड होगी। सड़कें बर्फ से ढकी हुई थी और टैक्सी धीरे धीरे चलती हुई झील की ओर बढ़ रही थी। सिमरन और आरव एक साथ बोट में बैठे। बर्फ के ठंडे पानी की हल्की आवाज़ और दूर दूर तक फैले पहाड़ों की सफ़ेदी। आरव ने धीरे से पूछा, पहली बार कश्मीर आई हो? सिमरन ने हल्का हंसते हुए कहा, हाँ, और आप? आरव ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, पहली बार, लेकिन किसी अच्छे के साथ। सिमरन झेंप गई और उसकी आंखें झुकी। हवा में उसका दुपट्टा उड़कर आरव के कंधे पर गिर गया। आरव ने तुरंत दुपट्टा सही किया और मुस्कुराया। सिमरन के दिल में हल्की सी धड़कन तेज हो गई। बोट धीरे धीरे झील की ओर बढ़ रही थी। दोनों के बीच पहली बार इतनी लंबी चुप्पी थी। शब्दों की कमी नहीं, पर किसी ने बोलने की हिम्मत नहीं जुटाई। बर्फ की हल्की चादर और झील की ठंडी हवा ने माहौल रोमांटिक बना दिया। आरव ने हाथ अपनी जेब में रखा, पर अचानक उसका हाथ अनजाने में सिमरन के हाथ के पास आया। सिमरन ने आंखें झुका ली। उस पल को महसूस किया, लेकिन झुकी आंखों में भी दिल की तेज़ धड़कन साफ दिख रही थी। बोट के बीच में आरव ने पूछा, सिमरन, तुम हमेशा इतनी शांत रहती हो, पर भीतर क्या चल रहा है? सिमरन ने गहरी सांस ली। कभी कभी लगता है कि जीवन ने बहुत कुछ छीना है, लेकिन अब मैं खुद को संभालना चाहती हूँ। आरव ने हल्की मुस्कान दी। तुम बहुत स्ट्रांग हो, पर कभी कभी कमज़ोर होना भी ठीक है। सिमरन की आंखों में आंसू भर आए। उसने महसूस किया कि वह किसी के सामने अपना दर्द व्यक्त कर पा रही थी। आरव की मौजूदगी ने उसे सहज महसूस करवाया। दोनों की आंखें बार बार मिल रही थी। मन में सवाल उठ रहे थे, क्या ये सिर्फ दोस्ती है या कुछ और? लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। बोट राइड के दौरान आरव ने सिमरन के लिए कई कई छोटे काम किए। उसका कोट ठीक किया, उसकी सीट को बेहतर जगह पर रखा, उसकी चाय का कप पकड़ कर दिया। सिमरन को लगा कि यह सब बहुत सरल लग रहा है, लेकिन उसके दिल में हल्की सी गर्माहट फैल गई। बोट से लौटते समय आरव ने कहा,
आज का दिन यादगार रहेगा। सिमरन ने सिर हिलाया पर कुछ नहीं कहा। दिल में एक अनकही खुशी थी पर दिमाग कह रहा था वह शादीशुदा है, ये गलत है। होटल लौटते समय हल्की बारिश शुरू हो गई। दोनों टेरेस पर अकेले थे और बारिश की बूंदों के बीच पहाड़ों की चुप्पी ने माहौल को और रोमांटिक बना दिया। आरव ने अपनी जैकेट सिमरन के कंधों पर डाल दी। उसकी उंगलियां हल्की सी सिमरन की गर्दन को छू गई। सिमरन का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह जानती थी कि यह गलत है, लेकिन उस पल सब कुछ सही लग रहा था। आरव ने धीरे से कहा, सिमरन, मुझे नहीं पता मैं क्या महसूस कर रहा हूँ। सिमरन ने आंखें झुका ली और फुसफुसाई, कृपया कुछ मत कहिए, ये गलत है। आरव चुप रहा। बर्फ की ठंडी हवा और झील की सन्नाटेदार आवाज में दोनों की चुप्पियाँ सबसे ज़्यादा कुछ कह रही थी। सिमरन ने महसूस किया कि वह अपने अकेलेपन को आरव में ढूंढ रही थी। आरव भी जानता था कि वह शादीशुदा है, लेकिन दिल का नियंत्रण मुश्किल हो रहा था। बोट राइड, टेरेस की बारिश, पहाड़ों की हवा, सब कुछ उन्हें एक दूसरे के करीब ला रहा था। वह जानते थे कि यह सिर्फ 2 दिन की यात्रा है, लेकिन इन 2 दिनों ने उनके दिलों में गहरी छाप छोड़ दी। पहला दिन कश्मीर में ख़त्म हुआ। सिमरन अपने कमरे में आई, दिल में अजीब सी हलचल, आंखों में आंसू और चेहरे पर हल्की मुस्कान। आरव भी अपने कमरे में बैठा सोच रहा था कि उसने क्या किया और क्या महसूस किया। दोनों जानते थे कि यह केवल शुरुआत थी। सिमरन की सुबह गुलमर्ग की बर्फीली वादियों में खुली। खिड़की से बाहर झांकते ही उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। सफ़ेद बर्फ, पहाड़ों की ऊंचाई और ठंडी हवा, ये सब उसे जीवन में पहली बार इतनी ताजगी और नए अनुभव का एहसास दिला रहा था। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ दरवाजे पर दस्तक दी। नाश्ता तैयार है, जल्दी चलो, बर्फ में देर हो जाएगी। सिमरन ने जैकेट पहनी और दोनों टीम के साथ आउटिंग के लिए निकल पड़े। सड़कें बर्फ से ढकी थी और सूरज की हल्की रोशनी ने बर्फ को सोने की तरह चमकाया। टीम ने गुलमर्ग की सैर का प्लान किया, स्लेज राइड, स्कीइंग और पहाड़ों के बीच फोटोग्राफी। आरव ने सिमरन को स्कीइंग सिखाई। पहली बार सिमरन के पैर लड़खड़ाए और आरव ने उसे पकड़ा। उनकी आंखें कुछ देर के लिए मिली। सिमरन ने महसूस किया कि उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। तुम डर रही हो? आरव ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, थोड़ा, सिमरन ने शर्म से कहा। आरव ने उसका हाथ कसकर थामा। बर्फ की ठंडी हवा, पहाड़ों की ऊंचाई और उनके बीच की नज़दीकियाँ, सब कुछ उनके लिए जादू जैसा था। दोपहर की चाय के बाद टीम ने टेरेस पर ब्रेक लिया। बर्फ की चादर बिखरी हुई थी और हल्की ठंडी हवा बह रही थी। टीम के बाकी लोग अंदर चले गए। सिमरन और आरव अकेले रह गए। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम सच में बहुत अलग हो सिमरन, अंदर से मजबूत पर बाहर से नाजुक। सिमरन ने सिर झुका लिया। मैं बस अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही हूँ, उसने धीरे से कहा। और तभी एक पल आया। आरव ने उसे पास खींचा और अचानक उनका पहला चुंबन हो गया। छोटा, अचानक और भावनाओं से भरा। सिमरन की आंखें खुली रह गई, दिल में खुशी और अपराध दोनों का मिश्रण। वह जानती थी कि यह गलत है, लेकिन भावना ने उसे रोक नहीं पाया। सिमरन कमरे में लौटी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने खुद से कहा, मैंने क्या किया? क्या ये सिर्फ भ्रम था? आरव भी अपने कमरे में बैठा सोच रहा था, मैंने क्या किया? मैं शादीशुदा हूँ और फिर भी। दोनों जानते थे कि यह केवल भावनाओं का बहाव था, लेकिन यह बहाव उन्हें रोक नहीं पाया। शाम को टीम ने बोट राइड प्लान किया। बर्फ की झिलमिलाती चादर और ठंडी हवा, सब कुछ रोमांटिक माहौल बना रही थी। आरव ने सिमरन की शॉल अपने कंधे पर डाली। सिमरन की आंखें भीगी थी। धन्यवाद, उसने धीरे से कहा। बोट धीरे धीरे झील में तैर रही थी। दोनों के हाथ कभी कभी छू गए। दिल की धड़कन तेज, सांसें थम सी गई।
और एक बार फिर उनका छोटा चुंबन हुआ। इस बार गहराई से। दोनों जानते थे कि यह गलती है, लेकिन भावना ने उन्हें रोक नहीं पाया। सिमरन ने अपने कमरे में बैठकर रोते हुए महसूस किया, मैं अपने आप को क्यों खो रही हूँ। आरव ने अपने कमरे में दरवाजे पर खड़े होकर सोचा, मैंने अपनी पत्नी को धोखा दिया, लेकिन फिर भी मैं इसे रोक नहीं पा रहा हूँ। दोनों के दिल और दिमाग में एक उथल पुथल थी, गलत का एहसास पर भावना का बहाव। और 2 दिन की यह यात्रा केवल शुरू हुई थी। गुलमर्ग की रात ने दोनों को एक दूसरे के करीब ला दिया, लेकिन साथ ही दोनों ने महसूस किया कि यह केवल भावना की जंग है, जिसे जीतना आसान नहीं। सिमरन और आरव दोनों जानते थे वापसी के बाद ज़िंदगी आसान नहीं होगी, लेकिन बर्फ़ की ठंडी हवाओं में हुए उन्हें उनके ये पल कभी न भुलाए जा सकते थे। गुलमर्ग की सुबह के बाद दिन तेज़ी से बीता। टीम ने स्कीइंग, स्लेज राइड और फोटोग्राफी में समय बिताया, लेकिन दोनों के दिल और दिमाग में एक अलग ही कहानी चल रही थी। सिमरन अपने कमरे में खड़ी खिड़की से बाहर देख रही थी। बर्फ की चादर में झरते पेड़, नीला आसमान और दूर दूर तक फैली चुप्पी, हर चीज़ उसे अंदर से हिला रही थी। आरव भी अपने कमरे में बैठा था। उसने महसूस किया कि 2 दिनों में जो कुछ हुआ वह केवल भावनाओं की वजह से था, लेकिन अब गलती का एहसास और जिम्मेदारी का बोझ उसके कंधों पर था। शाम की हल्की बर्फबारी ने गुलमर्ग को और भी जादुई बना दिया। टीम के बाकी लोग कमरे में चले गए और सिमरन और आरव टेरिस पर अकेले रह गए। आरव ने सिमरन की शॉल फिर से अपने कंधे पर डाली। सिमरन ने आंखें झुका ली, लेकिन दिल की धड़कन तेज हो रही थी। सिमरन, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे साथ क्या महसूस कर रहा हूँ? आरव ने धीरे से कहा। सिमरन ने फुसफुसाया, मुझे भी पता है, लेकिन यह सब गलत है, मैं इसे नहीं चाहती। और फिर एक लंबा पल, चुप्पी और हवाओं का संगीत। दोनों के हाथ एक दूसरे के पास आ गए, लेकिन इस बार वे जानते थे कि अगली सीमा को पार करना खतरे में डाल सकता है। सिमरन ने अचानक कदम पीछे लिया। आरव, हमें ये नहीं करना चाहिए। तुम शादीशुदा हो और मैं भी। मैं उसने शब्द अधूरे छोड़ दिए। आरव ने सिर झुकाया। हाँ, तुम सही हो। मैं नहीं चाहता कि यह सब किसी के जीवन को चोट पहुंचाए, लेकिन भावना इतनी ज़्यादा थी कि रोकना मुश्किल हो गया। दोनों ने महसूस किया कि उनके बीच अब सिर्फ भावनाएं और उलझन है। गलती की शुरुआत हुई थी, लेकिन अब उसे समझदारी से संभालना जरूरी था। सिमरन और आरव ने टेरिस पर एक लंबी चुप्पी के बाद टहलना शुरू किया। बर्फ पर उनके कदमों की खटखटाहट, ठंडी हवा और पहाड़ों की शांत चुप्पी, सब कुछ उन्हें अपने अंदर झांकने पर मजबूर कर रहा था। सिमरन ने कहा, मुझे डर लगता है कि अगर यह जारी रहा तो मैं खुद को खो दूंगी। आरव ने जवाब दिया, और मैं अपनी ज़िंदगी और अपनी शादी को खो दूंगा, इसलिए हमें समझदारी से आगे बढ़ना होगा। दोनों के बीच का संवाद भावनात्मक था। दोनों जानते थे कि यह प्यार नहीं, बल्कि कमजोरी और अकेलेपन की झलक है। गुलमर्ग की बर्फ में टेरिस पर दोनों के बीच एक और पल आया। आरव ने सिमरन का हाथ हल्के से पकड़ लिया। सिमरन ने आंखें बंद की, दिल की धड़कन तेज, सांसें भारी। लेकिन इस बार कोई चुंबन नहीं हुआ, केवल हाथों का स्पर्श, आंखों की मुलाकात और समझदारी की सीमा। यह पल बताता था कि भावना और जिम्मेदारी में अंतर होना चाहिए। सिमरन अपने कमरे में लौट गई। उसने बर्फ को देखा, अपनी शॉल में खुद को ढक लिया और महसूस किया, मैंने अपनी भावनाओं को महसूस किया, लेकिन अब मुझे अपनी मर्यादा को समझना होगा। आरव भी अपने कमरे में बैठा सोच रहा था, हमने गलती की शुरुआत की थी, लेकिन अब हमें खुद पर काबू पाना है, मीरा के लिए और अपने लिए। गुलमर्ग की आखिरी रात, बर्फ, हवाएं और पहाड़, सब कुछ रोमांटिक था, लेकिन भावनाएं और जिम्मेदारी के बीच की खाई भी साफ दिख रही थी। दोनों की नज़दीकियां गहरी थी, लेकिन अब समझदारी और सही निर्णय की आवश्यकता थी। यह आखिरी रात उन्हें बताती थी कि गलतियों का एहसास ही असली सीख है। कश्मीर की 2 दिन की यात्रा खत्म हुई। दिल्ली की सर्द हवा में कदम रखते ही सिमरन ने महसूस किया कि 2 दिनों में जो कुछ हुआ उसे भूलना आसान नहीं होगा। वापसी की फ़्लाइट में दोनों चुप थे।
पहले दिन की हल्की नज़दीकियाँ, गुलमर्ग की ठंडी हवा में हाथों का स्पर्श, टेरिस पर आंखों की मुलाकात, सब कुछ अब यादों की झिलमिलाहट बनकर उनके दिलों में बस गया था। दिल्ली लौटते ही ऑफिस की दिनचर्या ने उन्हें घेर लिया। सब कुछ सामान्य था, मीटिंग्स, प्रेजेंटेशंस, ईमेल, लेकिन दोनों के दिल और दिमाग में कश्मीर की यादें लगातार उथल-पुथल मचा रही थी। आरव ने अपनी पत्नी मीरा की याद दिलाई, सिमरन को करण के जाने का दर्द याद आया। दोनों समझ रहे थे कि भावनाओं को दबाना ही सही रास्ता है। सिमरन ने अपने डेस्क पर बैठते हुए सोचा, मैंने जो किया क्या वह प्यार था या सिर्फ अकेलेपन की वजह से हुआ। आरव भी अपनी मीटिंग्स में बैठकर सोच रहा था, मैंने अपनी पत्नी और परिवार को धोखा दिया, लेकिन क्यों? यह केवल एहसास की वजह से था। मुझे इसे रोकना होगा। दोनों के बीच केवल साइलेंट समझदारी बची थी, लेकिन दिल अभी भी कश्मीर की यादों में उलझा हुआ था। एक दिन ऑफिस में हल्की नोकझोंक हुई। सिमरन ने गलती से कुछ रिपोर्ट गलत भेज दी। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें फिर से स्किल दिखानी पड़ेगी। सिमरन ने हल्की मुस्कान दी। दोनों के बीच हल्की हंसी और बातों में पुरानी यादों की झलक थी। यह छोटे छोटे पल उन्हें बार बार एक दूसरे के करीब खींच रहे थे, लेकिन दोनों जानते थे कि आगे बढ़ना खतरे में डाल सकता है। एक दिन सिमरन ने अपनी डायरी में लिखा, आरव मेरे जीवन में आया, मुझे सहारा दिया, लेकिन मैं अपनी मर्यादा नहीं भूल सकती। ये केवल एक अनुभव है, प्यार नहीं। आरव भी अपने कमरे में बैठकर सोच रहा था, मैंने अपनी पत्नी को धोखा दिया, लेकिन अब मैं खुद को संभालने की कोशिश कर रहा हूँ। सिमरन मेरे लिए खतरनाक नहीं, पर मेरे लिए जिम्मेदारी की कसौटी थे। दोनों जानते थे कि गलती का एहसास ही उनकी असली सीख है। एक दिन सिमरन के चेहरे पर उदासी दिखी। आरव ने पूछा, सिमरन सब ठीक है? सिमरन ने धीरे से कहा, बस कश्मीर की यादें बार बार आ रही है। मुझे डर है कि अगर मैं भावनाओं को दबाऊंगी तो दर्द और बढ़ जाएगा। आरव ने सिर हिलाया, मुझे भी वही डर है, इसलिए हमें समझदारी से आगे बढ़ना होगा। हमें अपनी ज़िंदगी और परिवार की जिम्मेदारी निभानी होगी। दोनों के बीच भावनात्मक संघर्ष गहरा हो गया, लेकिन साथ ही उन्हें गलती का एहसास और समझदारी भी मिली। सिमरन और आरव दोनों के मन में एक ही सवाल था, हमने क्या किया? कश्मीर की बर्फीली वादियाँ, टेरिस पर बारिश और डल झील की सैर, सब कुछ उनके दिलों में याद बनकर रह गया था। दोनों के दिल और दिमाग में केवल कश्मीर की यादें और गलती का एहसास था। सिमरन ने अपने डेस्क पर बैठते हुए लिखा, मैंने अपने अकेलेपन और भावनाओं के बहाव में कुछ ऐसा किया जो सही नहीं था। अब मुझे अपनी मर्यादा को याद रखना होगा। दोनों के बीच अब कोई चुंबन या नज़दीकी नहीं थी, पर ऑफिस में छोटी छोटी यादें बार बार लौटती। बोट राइड पर हाथों का स्पर्श, गुलमर्ग की बर्फ में मुस्कान, टेरेस पर बारिश की यादें। ये यादें उन्हें खुश करती थी और दुखी भी करती थी। सिमरन ने महसूस किया कि अकेलेपन के कारण जो भावना पैदा हुई थी वह प्यार नहीं बल्कि ज़रूरत थी। आरव ने महसूस किया कि जो भी हुआ वह गलती थी और अब उसे अपने परिवार के प्रति जिम्मेदार रहना है। एक दिन सिमरन ने अपनी डायरी में लिखा, मुझे एहसास हुआ कि भावना और जिम्मेदारी अलग होती है। कश्मीर का सफ़र मुझे यह सिखाने आया था कि गलती का एहसास ही सबसे बड़ी सीख है। अब मैं खुद को संभालूंगी और भविष्य में सही निर्णय लूंगी। आरव ने अपने कमरे में सोचते हुए कहा, मैंने गलती की, लेकिन अब उसे सही करना ही मेरा कर्तव्य है, मीरा के लिए और अपने लिए। सिमरन मेरे लिए खतरनाक नहीं, पर यह रिश्ता किसी के लिए सही नहीं था। दोनों ने एक दूसरे से दूरी बनाए रखने का फैसला किया। सिमरन और आरव दोनों जानते थे कि गलती की शुरुआत हुई थी, लेकिन असल जीवन में सही फैसले लेना और जिम्मेदारी निभाना ही असली सफलता है। सिमरन ने ऑफिस में काम पर ध्यान देना शुरू किया। आरव ने अपनी पत्नी के साथ समय बिताने और जिम्मेदारी निभाने का निर्णय लिया। दोनों ने महसूस किया कि भावनाएं कभी कभी बहाव में ले जाती हैं, लेकिन समझदारी और जिम्मेदारी ही इंसान को सही राह दिखाती है। भावना और आवश्यकता में अंतर पहचानना जरूरी है। गलतियों को स्वीकार करना और उनसे सीख लेना ही असली ताकत है। जिम्मेदारी और मर्यादा हमेशा प्राथमिकता होनी चाहिए।
सिमरन और आरव ने यह समझ लिया कि गलती की शुरुआत जीवन का हिस्सा हो सकती है, लेकिन उसका एहसास और सही निर्णय ही इंसान को मजबूत बनाते हैं। आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।